हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो आज की जो हमारी टॉपिक्स है वो सर्कल्स में हम है ना व्हील से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, पहिए से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करने वाले है ना। तो हम बढ़ते हैं हमारी पहली क्वेश्चंस की ओर। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चंस में? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील्स ऑफ ए बस इन 2000 रोटेशन इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील्स इज 98 मीटर। बोला जा रहा है एक व्हील्स है जिसकी जो डायमीटर्स है जिसकी डायमीटर्स है वो कितनी है? 98 सेंटीमीटर्स है। उसकी जो डायमीटर्स है वो 98 सेंटीमीटर है। तो बोला जा रहा है अगर ये पहिया घूमे, है ना, कितनी टाइम्स घूमे? 2000 टाइम्स, है ना, 2000 बार अगर ये पहिया घूमती है तो कितना डिस्टेंस कवर करने वाली है। तो व्हील्स में आपको एक कॉन्सेप्ट है, व्हील से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है क्या, जब भी व्हील्स घूमती है तो वो जो दूरी तय करती है वो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर दूरी तय करती है। मान लेते हैं ये जो व्हील्स है 1 रोटेशन करेगी। अगर ये पहिए एक बार घूमेगी, एक बार रोटेशन करेगी, 1 टाइम्स रोटेशन करेगी भाई, 1 टाइम रोटेशन करेगी, तो ये डिस्टेंस जो कवर करेगी अपने परिमाप के अकॉर्डिंग, है ना, मतलब अपने सरकमफ्रेंस के बराबर ये दूरी तय करने वाली है। एक बार घूमेगी तो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर दूरी तय करने वाली है। तो इसी लॉजिक्स को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले तो हमें 1 रोटेशन में निकालने पड़ेंगे कितनी दूरी तय की जा रही है 1 रोटेशन में, और उससे हम पहुंच जाएंगे क्या कि 2000 रोटेशन करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या हो जाएगी हमारी भाई 2πr। लेकिन हमें तो यहाँ r की वैल्यू दी हुई नहीं है, तो सबसे पहले तो हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या हो जाएगी हमारी डायमीटर 98 दी हुई है और इसके हाफ कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगी हमारी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस कितना हो जाएगी? 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, कितनी हो गई? 49 सेंटीमीटर जो हो गई वो हमारी रेडियस हो गई। अब हम निकालने जा रहे हैं सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, तो क्या हो जाएगी 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू जो है 49, तो 7 7 जा 49, कितनी हो गई? 22 दूनी 44, 44 इंटू 7 कितना? 728, 728 और 2 30, 300 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, अगर ये पहिए एक राउंड घूमेगी तो कितनी दूरी तय करने वाली है? 308 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तय करने वाली है। तो हम लिख सकते हैं इन वन रोटेशन द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील कितनी हो जाने वाली है हमारी भाई? 308 सेंटीमीटर। इतनी दूरी तय करने वाली है एक चक्कर में। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं भाई 2000 रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2000 रोटेशन इक्वल टू क्या हो जाएगी? एक रोटेशन में वो 308 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तय कर रही है, तो भाई 2000 रोटेशन में कितना करेगी? हम मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 2000 से, है ना। तो कितनी हो जाएगी हमारी? 8 दूनी 16, ये हो गई 1 और 3 दूनी 6 और ये हो गई 000, मतलब कितना? इतना सेंटीमीटर, मतलब 6,16,000 सेंटीमीटर की ये क्या करेगी? दूरी तय करने वाली है। लेकिन हम इसको क्या में चेंज कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं इसको मीटर में जब हम चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगी? 616,000 और सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर को हमको मीटर में बनाना होगा तो कितना से भाग लगाए जाएंगे? 100 से भाई। तो कितनी हो गई? 6160, इतनी मीटर की ये क्या करने वाली? डिस्टेंस तय करने वाली है ना। तो आई थिंक चीजें आपको समझ में आई होगी। हमें बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाने हैं कि जब भी चक्के एक रोटेशन करेगी तो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर वो डिस्टेंस तय करने वाली है। इसी लॉजिक्स को हमें हर एक चीजों में अप्लाई करनी है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रही है, द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार इज 77 सेंटीमीटर। एक कार है भाई, एक कार के पहिए हैं जिसकी जो डायमीटर है वो हमें गिवन है कितनी, 77 मीटर, है ना। डायमीटर कितनी दी हुई है, 77 सेंटीमीटर हमें डायमीटर गिवन है। अब बोला जा रहा है कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक टू ट्रेवल 121 किलोमीटर। अगर उसे 121 किलोमीटर जाने हैं तो उस पहिए को कितने बार घूमने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो एक बार घूमे तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना। तो हम निकाल लेते हैं भाई सरकमफ्रेंस। पहले तो रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, डायमीटर, है ना, अपॉन 2, 77/2। तो कितनी आ जाएगी लगभग ये हमारी, 2 तिया 6, बची 17, 2 8 16 और इधर बच गई पॉइंट मारा और 5, 38.5 सेंटीमीटर की हमारी क्या हो गई, रेडियस आ गई। अब हम सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या हो जाएगी हमारी भाई, 2πr। तो 2 इंटू 22/7 और r की वैल्यू निकल गई है हमारी 38.5। पॉइंट हटाया, यहाँ क्या आ गई हमारी 10 आ गई। 7 से कटेगी क्या, 7 पचे 35, हाँ 7 पचे 35, फिर से बची 3, फिर से 35 बनाई, 7 पचे 35, 2 से 2 पचे 10, 5 से भाई 11 बार में, 11 गुना 21 क्या हो जाएगी भाई, 11 और 22 है ना, तो क्या 22 इधर 22 इधर, कितना हो गई 242 सेंटीमीटर, है ना। जब वो पहिए एक बार घूमेगी तो कितने डिस्टेंस कवर करने वाली है, 242 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ हमारी किलोमीटर है ना, तो हम भी चीज़ों को क्या करेंगे, मीटर पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस सबसे पहले तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, इन मीटर्स, है ना। क्या हो जाएगी ये 242 अपॉन क्या 100, मतलब बोले जा सकते हैं 2.42 क्या मीटर। मतलब वो पहिए अगर 1 रोटेशन करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 2.42 मीटर की डिस्टेंस कवर करने वाली है इन 1 रिवॉल्यूशन। द डिस्टेंस कवर कवर्ड बाय व्हील इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी 2.42 मीटर, इतना, ठीक है। अब हमको टोटल डिस्टेंस कितने दिए हुए हैं भाई, टोटल डिस्टेंस कितने गिवन है हमें, टोटल डिस्टेंस गिवन है हमें 121 किलोमीटर। हमने इसे मीटर में चेंज किया भाई, इन मीटर तो कितनी हो जाएगी 121 इंटू 1000, कितनी 121,000 इतनी मीटर, है ना। अब चीज़ों को समझिए, जब हम एक राउंड रोटेशन मारते हैं तो हमारी जो पहिए है वो 2.4 मीटर की दूरी तय करती है। तो इतना मीटर जाने में हमें कितनी बार चक्के को घूमने पड़ेंगी, तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगी, तो 2.4 मीटर एक बार घूमने में, तो इतना दूरी तय करने में कितनी बार पहिए को घूमने पड़ेंगी। तो क्या करेंगे हम भाई, डिवाइड कर देंगे 121,000 अपॉन क्या 2.42 पॉइंट हमने हटाया, इधर डबल 100 हो गई। अब क्या, इससे काटा हमने इधर से कितनी बार में 1 और इधर 000, है ना, 121 से काटा तो 121 से कितने 1000 बार में, और 121 दूनी क्या होती है 242। फिर इसे काटा 2 5 10 50, कितनी आ गई 50 और इधर 000, मतलब 50,000 रिवॉल्यूशन क्या करने पड़ेंगे, उसे मारने पड़ेंगे। अगर उन्हें इतनी मीटर की दूरी तय करनी है तो उस चक्के को भाई 50,000 बार रोटेट करने पड़ेंगे, है ना। हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी सवालों की ओर, जिसके साथ हम इस वीडियो की अंत करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। हमारी ये लास्ट क्वेश्चंस होने वाली है, जिसके साथ अपनी वीडियोस को हम समाप्त करने वाले हैं।
हमारी लास्ट क्वेश्चन क्या करिए, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए बाइसाइकिल व्हील्स मैक 500 रिवॉल्यूशन 5000 रिवॉल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर। एक जो पहिए है वो 5000 बार घूमती है ना, कितने किलोमीटर जाने में, तो भाई 11 किलोमीटर जाने में। एक पहिए है और ये पहिया 11 किलोमीटर जाने में 5000 बार घूमती है। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे, है ना, तो एक बार जो घूमती है तो एक बार घूमने में वो कितनी दूरी तय करती है। तो सबसे पहले तो हम 11 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 11 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करा तो 1000 से मल्टीप्लाई कितनी हो गई, 11,000 मीटर, है ना, 11,000 मीटर। मतलब हम बोल सकते हैं 11,000 मीटर जाने में वह कितनी बार रोटेट कर रहा है भाई, 5,000 बार रोटेट कर रही है ना। तो डिस्टेंस कवर इन हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन रोटेशन। हम निकालना क्या चाह रहे हैं कि अगर पहिया एक बार घूमे तो कितनी डिस्टेंस कवर करने वाली है। तो लॉजिक हमारी सिंपल है, 11,000 मीटर जाने में उसे 5,000 बार घूमना पड़ा, है ना। तो भाई एक बार घूमे तो कितनी दूरी तय करेगी, तो कितनी दूरी करेगी भाई, हम डिवाइड कर देते हैं। तो कितनी, 11,000 अपॉन क्या हो जाएगी हमारी, 5,000, है ना। 3 जीरो गई, 5 से काटा कितनी हो गई भाई, 2 पॉइंट कितनी 11 है ना, 11 अपॉन 5 कितनी हो जाएगी, 5 2 जा 10, अब फिर से 1 आई, फिर से 5 2 जा 10, 2.2 मीटर, है ना। 2.2 मीटर वह जाने वाली है एक चक्कर में। जब वह एक बार घूमती है पहिया तो कितनी मीटर दूरी तय करती है, 2.2 मीटर की दूरी तय करती है। अब इस लॉजिक को आप समझिएगा, जब पहिए एक बार घूम रही है, वन रोटेशन कर रही है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है भाई, 2.2 मीटर। तो भाई जो एक बार घूमने में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वही तो सरकमफ्रेंस कहलाती है, वही तो परिधि कहलाती है। तो सरकमफ्रेंस क्या हो गई, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या हो गई भाई हमारी, 2.2 मीटर की हो गई, है ना। हमने कहा एक बार पहिए घूम रही है तो 2.2 मीटर की दूरी तय करती है। तो जब एक बार घूमने में जो दूरी तय की जाती है वही तो उसकी सरकमफ्रेंस कहलाती है, परिधि कहलाती है। मतलब जो है परिधि कितनी दी हुई है, 2.2, मतलब 2 पाई आर की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है, 2.2 मीटर दी हुई है। क्या यहाँ से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 2.2, है ना। तो 22 दूनी 44 आर अपॉन 7 इक्वल टू 2.2, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी कितनी आ गई, 2.2 इंटू 7 इक्वल टू 44 आर। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 2.2 इंटू 7 अपॉन 44, है ना। ये पॉइंट हटाया, नीचे कितनी 10, ये क्या हो गई, 22 दूनी 44 हो गई भाई, और कितनी हम बोल सकते हैं इसे 7 अपॉन जो 20 हो गई, ये हमारी क्या मीटर हो गई, ये क्या हो गई हमारी रेडियस हो गई, है ना, रेडियस हो गई। तो डायमीटर क्या हो जाएगी भाई, हमें पता है रेडियस की क्या होती है, दुगनी होती है। तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस क्या हो गई, 7 अपॉन 20, 2 से काटा 10, 7/10, इसका मतलब क्या हो गई 0.7 मीटर की क्या हो गई हमारी डायमीटर्स हो गई। और ये थी हमारी इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन। आई थिंक चीज़ें आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आई होगी, है ना। तो इसी के साथ हम अपने वीडियोस को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वाली वीडियोस में एक नए टॉपिक के साथ। अगर चीज़ें हमारी आपको पसंद आती है, हमारी कॉन्सेप्ट आपको पसंद आती है, तो हमारे पेज को फॉलो करें। थैंक यू।